एक अंचल में भवन निर्माण का मामला, तो दूर लोग जा रहे हैं, एक एक बात का जवाब देंगे और जवाब ही नहीं देंगे। गड़बड़ी पाई गई अध्यक्ष महोदय तो उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा अध्यक्ष महोदय। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं देखिए, दरभंगा से दो नए मंत्री के बनने के बाद से अपेक्षाएं पार्टी की बढ़ी। अब इनके कंधों पर जिम्मेवारी भी अधिक। नगर विधायक संजय सरावगी, जिनको भूमि राजस्व सुधार विभाग दिया गया है, इस मामले में सबसे ज्यादा पेचीदा है। ये मामला ऐसा है जो लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ा। हम बता दें, बहुत से ऐसे रैयती लोग हैं जिनकी जमीनें बिहार सरकार किसी कारण से कर दी गई थी और बाद में उन लोगों ने इसका तरमीम भी की। बाद में लोगों ने इसे लेकर के कोर्ट पे भी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी नए कॉन्सेप्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सभी रैयतियों को अगर थोड़ा सा भी कागजात उपलब्ध नहीं कराया, उसके जमीन को बिहार सरकार कर देगी। फिर वो रैयती परेशान हो जाए, चाहे उसकी बेटी की शादी हो, बहन की शादी हो, चाहे वो अपना घर बेचकर बाहर जाना चाहे। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब गांव के भी जमीन को बैंक लोन दे सकता है। इस परिस्थिति में गांव की जमीन अगर बिहार सरकार हो जाएगी तो फिर तमाम वोटरों के लिए काफी परेशानी का सबब है। और हम बता दें कि बिहार के विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल खासकर जमीन सर्वे मुद्दे को गंभीरता से उठाकर वोट बैंक मजबूत करेंगे। आने वाले समय में अगर इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जनता तक सही संवाद स्थापित नहीं कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी जमीन को सरकारी कर दी गई है। नीचे से लेकर के ऊपर तक लोग आम जनता की सुनना पसंद नहीं करते। कहा जाता है कि कई ऐसे सीओ कार्यालय हैं जिसमें कर्मचारी की वजह से बहुत से काम लंबित हैं, जबकि अब ऑनलाइन जमाबंदी की प्रक्रिया भी जोरों पर है। डीसीएलआर कार्यालय से लेकर सीओ कार्यालय तक अब प्रत्येक सप्ताह जमाबंदी के लिए एवं जो उसकी कंप्लेन है, शिकायत है, उसके लिए समयबद्ध तरीके से कार्य किया भी जा रहा है। लेकिन अभी तक हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने वास्तविक जमीन से वंचित रह जाएंगे। अब जनता इन तमाम मुद्दों पर पूछेगी बिहार सरकार के नए मंत्री संजय सरावगी से। हालांकि संजय सरावगी इन तमाम मामलों में एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने अपने मंत्री बनने के बाद पहले ही समय में साफ स्पष्ट कर दिया था, जनता के साथ किसी भी तरह का अगर भेदभाव किया जाएगा या जनता की समस्याएं बरकरार होंगी तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी। कहा, जनता की समस्या का तुरंत निपटारा। अब सवाल यह है कि जो महत्वपूर्ण दायित्व नगर विधायक संजय सरावगी को दिया गया है, ये मुद्दा पूरे बिहार में छाएगा। अब संजय सरावगी को जो मुद्दा दिया गया है, उस मुद्दे पर काम करने की बड़ी जिम्मेवारी है। अब देखना यह है, अगर संजय सरावगी अपने इस विभाग के कार्य से लाखों जनता की मदद कर दिए तो ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा। अगर थोड़ा सा भी उसमें फिर अधिकारियों की लापरवाही हुई तो ये निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर ऐसे मुद्दे हैं जिसे राष्ट्रीय जनता दल जनता तक में जाकर बनाने का प्रयास कर रही है और कहती है कि भाजपा सरकार आम जनता की जमीन छीनने के लिए कार्य कर रही है। और इसका जवाब अब संजय सरावगी देने को तैयार है। हालांकि कहा जाता है कि अभी बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में संजय सरावगी ने भी जवाब दिया, लेकिन इसके बाद जब रविवार को वो दरभंगा पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर उनसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या गरीब जनता की जमीन सरकार अधिग्रहण कर लेगी, सरकार बिहार सरकार बना देगी, या उसकी संपत्ति उसे वापस दी जाएगी? इस पर कितना कार्य देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि बिहार सरकार के दो नए मंत्री की जिम्मेवारी अधिक है और इसी पर चुनाव भी निर्भर करता है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर 24 घंटे हम मौजूद हैं। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे
क्या संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।